हेलो स्टूडेंट, मैं के सावंत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी proposed by John Dalton in 1808। पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स पर जाने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये थ्योरी क्या चीज़ को बतलाता है, ये थ्योरी क्या चीज़ का एक्सप्लानेशन करता है। तो यह थ्योरी मैटर के कंपोजिशन को बतलाता है, यह थ्योरी एटम्स को बतलाता है, यह थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लानेशन करता है। तो अब हम लोग चलिए इसके पोस्टुलेट्स पर। तो पोस्टुलेट्स नंबर 1, दी मैटर्स आर composed of a number of extremely small particles called atoms। मैटर जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें एटम्स कहा जाता है। पोस्टुलेट्स नंबर 2, दी एटम्स आर दी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। इसका मतलब ये हो गया एटम का विभाजन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एटम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटोमॉस से बना है, जिसका मीनिंग इंडिविजुअल होता है, यानी जिसका विभाजन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। तो थर्ड पोस्टुलेट्स पर चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स कहता है दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर identical in all respect, that is in mass, shape, size and chemical प्रॉपर्टीज। तो थर्ड पोस्टुलेट कहता है एक ही एलिमेंट के एटम सब और से आइडेंटिकल होते हैं, अर्थात मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में समान होते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम एक Fe एलिमेंट लेते हैं, तो Fe एलिमेंट स्वाभाविक है Fe एटम से मिलकर बना होगा। तो Fe, 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 तो ढेर सारे Fe एटम से मिलकर Fe एलिमेंट बना होगा। तो सभी Fe एटम्स है, इसलिए सभी एटम सब और से आइडेंटिकल होगा, क्योंकि ये थर्ड पोस्टुलेट तो यही कहता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे पोस्टुलेट्स पर चलते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट्स पर चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
4 नंबर पोस्टुलेट्स है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर different in all respect, that is in mass, shape, masses, shapes, sizes and chemical properties। तो ये पोस्टुलेट कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सब और से डिफरेंट होते हैं, अर्थात मासेस, शेप्स, साइजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो जैसे मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, 2 एलिमेंट एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, जैसे मैं एक मैग्नीशियम एलिमेंट ले लेता हूँ, एक जेडन एलिमेंट ले लेता हूँ, तो स्वाभाविक है ये जो मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम एटम से ही मिलकर बनेगा। तो Mg एटम, Mg एटम, Mg एटम, Mg एटम, Mg एटम, तो ये ढेर सारे Mg एटम से मिलकर बनेगा। और Zn एलिमेंट है तो Zn किससे मिलकर बनेगा? तो Zn एटम से मिलकर बनेगा, Zn एटम से मिलकर बनेगा। तो Zn 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 एटम से मिलकर बनेगा। तो स्वाभाविक है एलिमेंट अलग तो एटम अलग, और एटम अलग तो ये सब और से अलग होगा ही, डिफरेंट होगा ही, डिफर करेगा ही। तो यही तो 4th पोस्टुलेट कहता है। समझ में आ गई? अब 5th नंबर पोस्टुलेट क्या कहता है? तो 5th नंबर पोस्टुलेट्स कहता है दी एटम्स आर दी smallest particles that take part in a chemical reaction to form ए मॉलिक्यूल। ठीक है, टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। 6th नंबर पोस्टुलेट एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction, only rearrangement of atoms are occurred। कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को न बनाए जा सकते हैं और न ही विनाश किए जा सकते हैं। एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, CuSO4 प्लस Na2SO4 to give CuCO3 प्लस N2CO3, तो टू गिव CuCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, अभी जो कॉपर एटम है सल्फेट रेडिकल के साथ है, सोडियम एटम जो है इस तरफ तो वो
कार्बोनेट रेडिकल के साथ है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद इसका जगह चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो रिएक्शन करने के बाद कॉपर जो है कार्बोनेट रेडिकल के साथ आ जाता है और सोडियम जो है सल्फेट रेडिकल के साथ आ जाता है। तो यानी इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना जिसमें कोई नए प्रकार का एटम प्रेजेंट हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना जिसमें ऐसा एटम हो जो रिएक्टेंट में ना हो। तो इसका मतलब एटम का जो है ना निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा, यानी एटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर पॉइंट पे। 7 नंबर पॉइंट क्या, एटम्स ऑफ द different elements combined in fixed ratio of a small whole number to form compound atoms now called molecules। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। एक कंपाउंड मैंने ले लिया वाटर, तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। उसी तरह मैं ले लेता हूं CO2, तो CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:2। तो ये सिंपल रेशियो है। ये क्या है, सिंपल रेशियो है। और ये रेशियो कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होगा। ये जब भी होगा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 8 नंबर पोस्टुलेट्स, 8 नंबर पोस्टुलेट कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर same in given compound। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं वाटर। अब वाटर को आप कहीं से लाइए, ट्यूबवेल से लाइए, पोखर से लाइए, नदी से लाइए, उसमें हमेशा एटम का नंबर और काइंड्स सेम रहेगा। जैसे अब मैं इसमें दिखाता हूं कि अगर H एटम का नंबर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 एटम्स होगा। ऑक्सीजन एटम का नंबर लिया जाए तो कितना होगा, 1 एटम होगा। और वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा। उसी तरह अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में हमेशा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन रहेगा, यानी हमेशा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर ये बनेगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 एटम। O बराबर हो जाएगा 2 एटम्स। कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड में एटम का नंबर और काइंड्स हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसे कहीं से क्यों न लाओ, वो कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझ गए होंगे। लेकिन इस थ्योरी के बहुत पोस्टुलेट्स गलत हो चुके हैं और ये रिजेक्ट किए जा चुके हैं।
इसलिए इसमें डिमेरिट आ गई है। तो अगले वीडियो में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेरिट एंड डिमेरिट्स दोनों पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।